चलिए, आज तो वाकई में बहुत सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और मुझको बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को लगती है नहीं लगती है। लेकिन रियली आई फील वेरी वेरी कोल्ड और ये हालात है। आज मैं हमेशा ज़्यादातर मेरे को कोट टाई पैंट पसंद है, लेकिन आज मैंने जैकेट पहनी हुई है ठंड की वजह से। आज सुबह सुबह जब मैं बाहर गया तो मेरी भीगी बन गई और मैंने बहुत ठंड का एहसास करा। बाहर बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और बाहर इतना कोहरा था कि बारिश की जैसी बूंदें हल्की हल्की सी, जो पाला शबनम जिसे कहते हैं, कोहरा कहते हैं, उस वो इस तरह से गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जब मैंने बाहर देखा तो ज़मीन एकदम गीली हो रही थी। पेड़ों में से थोड़ा थोड़ा सा पानी सा बहुत रसीला टप 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 टपक रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा उम्दा लग रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा खैर आज का तो इस तरीके से। लेकिन क्या है ना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी। अभी भी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो मैंने सोचा आपको ये सब चीज़ें बताऊं। मेरा तो व्लॉग है ही, आप जानते हैं मैं व्लॉग पर काम कर रहा हूं और आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूं। तो मैंने कल भी बड़ी अच्छी एक वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा, पर्सनालिटी के हाउ टू मेक द नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क कैसे बनाएं, अपने लोगों से कैसे करें, कैसे लोगों से संपर्क करें, कैसे लोगों के बीच में रहें, किस तरह से बातें करें। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी कल एक वीडियो डाली थी। एक उससे पहले भी वीडियो डाली थी, क्या पति पति और पत्नी के ऊपर। मैंने उसमें ये बताया था कि पति जो है रियल में अपनी वाइफ का कहना मानते हैं। तो ऐसा नहीं है वाइफ कहना नहीं मानते, पति सारे अपनी वाइफ का कहना माना करते हैं। तो फिर हुआ क्या, वहाँ से जब मैं लौटने के बाद मैंने देखा, जहाँ मैं आया बहुत ठंडा सा हो ही रहा था। यूँ हाथ पर तो आया तो एक कोयले की अंगीठी जला रखी थी और उस पर मैं अपने हाथ सेकने बैठ गया था। फिर लगा कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। बड़ा आलकस सर्दी में क्या होता है ना, आप अगर कपड़े पहने रहते हैं, बहुत अच्छे से अपने वो सूट बूट पहने रहते हैं या बड़े हो रहते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं। और जैसे ही आप अपने एक बार लिहाफ में घुसे, कंबल में घुसे, फिर हिम्मत नहीं पड़ती उठने की। और फिर क्या होता है, फिर तो बस ऐसा लगता है बस यही मेरी दुनिया है। फिर तो कुछ नहीं होता। फिर एक वो मिसाल कायम हो जाती है, जो बोले वही कुंडी खोले, जो बोले वही कुंडी खोले। ये क्या हुआ, हम छोटे से थे तो आपने देखा बड़ा अच्छा किस्सा है कि खांसी आ गई मुझे। तो बड़ा अच्छा किस्सा है कि आप कंबल में बैठे, जाड़े के दिन हैं, और एक ही कंबल में, पहले क्या होता था, अब तो खैर मुझे नहीं पता, आज के दौर में कोई करता भी नहीं होगा। पहले एक ही लिहाफ कंबल हुआ और उसके कंबल में चारों लोग एक ही कंबल ही, एक एक और 5-6 लोगों ने पकड़ा और पूरी फैमिली बैठी रहती थी। और कमरे में बैठी हुई है, मूंगफलियाँ तोड़ रहे हैं, बस मूंगफलियाँ छीन रहे खा रहे हैं, मूंगफली छीन रहे खा रहे हैं। अब उस अचानक से दरवाजे की बेल बजा, टिंग टॉन्ग जैसी बेल बजी, तो एकदम उन 5-6 जो कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं, उनमें से किसी के मुंह से आवाज निकल जाए, कौन? तो फौरन क्या होगा, तो बाहर से जो आवाज आएगी, अब जो बैठे हैं, अब वो सब तो बैठे रहेंगे, लेकिन जिसने बोल दिया कौन, अब वही उठकर दरवाजा खोलेगा। तो वो क्या मिसाल बन गई, जो बोले वही कुंडी खोले। इसलिए हम क्या करते थे अपने बचपन में कि जैसे ही दरवाजा बजा, सब एक दूसरे का मुंह देखते थे कि कौन दरवाजा खोलेगा। इस चक्कर में बोलते नहीं थे कौन। बेचारा वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दरवाजा बजा देता था। आखिर में हमारी माँ ही उठती थी, हमारी माता दी जाती थी और वो दरवाज़ा खोलती थी और बड़बड़ाती थी, बैठे हुए मुस्टंडे से ऐसे वैसे बैठे, और ये नहीं है दरवाज़ा खोलते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और वो अपनी बड़बड़ाती भी गई और पता चला उन 5 में से ही किसी के मिलने वाला है। अब वो अपना जो है क्या करें, अब अपने लिहाफ के अंदर किसी बार वाले को तो बिठाएगा नहीं। अब वो क्या करता था, अरे यार मल मलाता हुआ, मसलता हुआ उठ के जाया करता था। और फिर जाके बाहर बैठ के अब उनकी जो है बातचीत चल रही है, जो भी चाय पीना चल रहा है वो चल रहा है, और इस तरीके से बात होती थी। तो ये बड़ा अलग तरह का ज़माना था। तो ऐसे ही क्या एक बड़ा किस्सा मैं बताऊँ, उसमें ही बड़ी मिसालें होती थी। एक बड़ा अलग तरह का किस्सा सुनाता हूँ उस टाइम का। क्या हुआ क्या था, एक दरवाजे पर एक 2 मियाँ बीवी खड़े हुए थे। और मियाँ बीवी क्या थे, आप उसे थोड़ी देर के लिए पंडित या मुल्ला कुछ भी मान लीजिए, या कोई भी ज्योतिषी मान लीजिए।
तो वो दरवाजे पे खड़े हुए थे, बड़े चमत्कार दिखाने वाले, बड़े चमत्कारी आदमी थे। तो क्या हुआ, उनके चमत्कार बड़े मशहूर थे, बड़े दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन मिसाल है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है, घर की मुर्गी, और वो जो है मिसाल ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, घर की मुर्गी है, उसे काट के आपने बना ली तो लोगों को मजा ही नहीं आता खाने में। ऐसे ही वो चमत्कारी अगर घर का है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो चमत्कारी जो था, उन दमा अपने दरवाजे में खड़े हुए थे, मियाँ अपनी बीवी को लेकर। तो अचानक से शाम का टाइम हो रहा था, दोनों जो है दोनों वक्त मिल रहे थे, यानी कि सुबह और वो शाम और दिन दोनों एक साथ मिल रहे थे, और उस टाइम में रात में कन्वर्ट हो रहा था दिन। अब देखा क्या, तो अचानक से उनकी घर वाले की निगाह, क्योंकि दोनों दरवाजे में खड़े हुए थे, घर वाले की निगाह ऊपर बादलों पे आसमान में पड़ी। जैसे ही पड़ी, वहाँ देखा क्या कोई चीज़ यूं 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 जिग जैग में जा रही है। तो एकदम वो उनकी पत्नी बोली, उनके पीछे पीठ पे हाथ मार गया, ए जी तुम तो बड़े चमत्कारी बनो, देखो तुम देखो आसमान में, देखो कैसी लहराती हुई, क्या देखो कैसी लहराती हुई चमकीली चीज जा रही है, और एक तुम हो, एक भी चमत्कार ना देखा पाए आज तक। और ये देखो कौन ऐसा आदमी है जो इतना जबरदस्त चमत्कार दिखा रहा है, क्या लहराती हुई जो है आसमान में चीज जा रही है। चमत्कार बाबा बोले, अरे भगवान जानती है, अबे ये चमत्कार मैं ही कर रहा हूँ। तो एकदम बीवी को गुस्सा आया, फिर से उन्होंने उसकी कमर में दोनों हाथ मारे, यूं दे गए। बोली जब भी तो मैं कहूँ क्यों टेढ़े टेढ़े चल रहे हो। उससे पहले क्या हो रहा था, वो लहरा तो जा रहे थे, अब कैसे लगने लगे थे, टेढ़े टेढ़े। यानी कि वो पत्नी उनकी खुशी नहीं हो पाई, और आखिर में वो चमत्कार बाबा जो है अपना सा मुंह लटका के लेते हुए अंदर चले आए। तो कहने का मतलब ये है, चिराग तले अंधेरा, यानी कोई अपने की कोई कदर नहीं करता। तो इस तरीके से हमारे जब हम बैठते थे तो बड़े अच्छे अच्छे से किस्से होते थे। मैं कहानी सुनाते ही हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी किस्से सुनाते ही हूँ। तो बड़ा मज़ा आया ये लतीफ़ा सुनने में। लतीफ़ा क्या समझ लीजिए, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। जो आपके घर में बड़ा आईएएस ऑफिसर होगा, डीएम होगा, सब कुछ होगा, तो उसकी कोई वैल्यू, वो तो हमें, वो अगर उसका नाम मुन्ना है तो मुन्ना ही रहेगा वो हमेशा। वो कितना भी बड़ा ऑफिसर है, लोग आन किसी बाबूजी करते रहेंगे, उसकी बड़ी इज्जत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप नहीं कहोगे, आप तो कहोगे मुन्ना ने चला चाय पी ले। वो मुन्ना बेचारा कितना भी बड़ा हो गया, वो मुन्ना ही रहेगा। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये बात सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर बार हम बात कर रहे हैं आज ठंड के ऊपर। बड़ी सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है। तो आज क्या हुआ, हमारे यहाँ जो है मच्छरों मारने वाली दवाएं पड़ती हैं ना, देखा होगा आपने जगह जगह जो है इन दिनों में डेंगू वगैरह ज़्यादा हो जाता है, मच्छर ज़्यादा निकलते हैं। तो मच्छर मारने वाली दवाएं जो है पड़ रही हैं, उससे में फॉग निकलता है, यानी धुआं वाली दवा, धुआं छोड़ते हैं लोग मशीन से। और जो मशीन से धुआं छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो मैं इत्तेफाक से थर्ड फ्लोर पर था एक बिल्डिंग पर, और वो धुआं डालने वाली मशीन आई, और रात का टाइम हो रहा था, शाम का। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम 6 बजे का टाइम हो रहा था, बिल्कुल रात हो रही थी। और जब उसने बनाई तो मैंने क्या करा, उसी टाइम एक वीडियो बना ली। इस वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में, उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। क्या वो जो फॉग डालता है, मैं थर्ड फ्लोर से जो उस वीडियो को मैंने बनाया, ओ भाई क्या बताऊं, कितना खूबसूरत सीन आया था, वो मैं आपको दिखाऊं। वो इतना खूबसूरत, उसी के बीच में बैठ के बनाऊंगा, उसको एडिट करके मैं डालूंगा। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा था
जैसे मैं जहाज में बैठा हूँ और मेरे नीचे बादल है, इतने प्यारे फ्लॉग्स, इतने ऊपर उन्हें धुआं धीरे 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 व्हाइट कलर का ऊपर उठ रहा है और मैं ऊपर से जब वीडियो बना रहा हूँ। वाह 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 यार, जो सर्दी लग रही थी, बड़ा मज़ा आ गया। और उसके बाद मैं सीधा यहाँ चला आया हूँ आपके पास। अभी अभी बस एक कप मैंने अभी अभी जो है एक कप चाय पी है और उसके बाद में फ़ौरन वीडियो बनाने बैठ गया। तो अब मेरी ये वीडियो लगभग तैयार हो रही है और आप लोगों से मेरा मन करता है बातें करने का, इसलिए मैंने सोचा एक बात कर लूँ। तो मैंने इसीलिए आपसे बात करने के लिए वीडियो बना दी है और मैं वो फॉग वाली वीडियो ज़रूर इसी में ऐड करूँगा, ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा 1 मिनट की क्लिपिंग्स में डाल दूँगा, तो उसे देखिएगा, आपको बड़ा इन्जॉय करेंगे उसे देखने के बाद। और मुझे उम्मीद है मेरा जो है आप मेलोडी चैनल तो देख ही रहे होंगे, मेरे गाने तो देख ही रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे गाने सुन सुन के, मुझे लगता है बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। और उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर तो आपने देखा ही होगा, मैं लगभग रोज़ाना ही आपसे बात करता हूँ, स्ट्रेस काउंसलिंग के ऊपर बात करता हूँ और इस पर मैं वीडियो भी डालता हूँ। जो मैं किस्से सुना रहा हूँ, मैं बातें जो करता हूँ, उसका कोई ना कोई मोरल होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। आपके लिए भी बहुत सारे इसमें मोरल मकसद है, तो मेरी प्लीज़ इस बातें पसंद आती हो तो प्लीज़, और कुछ मेरे लिए मशवरा हो आपका, कुछ अच्छी चीज़ें हों, तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मैं आज आपको एक आज की हाइट बताता हूँ। मैंने एक पहली एक हाइट तो मैंने बताई कि एक मैं आ रहा था, तो मैंने फॉग के साथ, यानी उस धुएँ के साथ, स्मोक के साथ मैंने जो है वीडियो बना ली, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरे साथ हुआ कि आज क्या हुआ कि एक मेरे पास साहब आए और साहब क्या आए, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं जैसे ही घर में एंट्री करा तो वो साहब जहाँ बैठे हुए थे, जहाँ मैं बैठा उसी जगह, मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, वरना मैं रिकॉर्ड करके उनकी मुँह ही आपकी ज़बानी सुनाता। लेकिन मेरी मुझको की बात हो गई, अब उसके जाने के बाद मैं ये अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी उनके बीच में जो बात हुई मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि उनकी बात ये थी कि वो ये बोले कि मैंने आज तक, उनकी बहुत उम्र होगी 27-28 साल, 30 साल मैक्सिमम होगी, बोले मैंने आज तक जिस भी काम में हाथ डाला मैं कामयाब नहीं हो पाया। देखिए अब मैं आज यहाँ पे अब आपको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेस काउंसलिंग की बात करता हूँ, तो बोले मैं कामयाब नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरे से दरअसल काउंसलिंग कराने आए थे अपनी, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने आज तक 6 काम करे और मैं 6 में से किसी भी काम में सक्सेस नहीं। मैंने सबसे पहले जब मैं पढ़ लिख गया, मैंने मास अपनी डिग्री हासिल कर ली, तो मैंने सोचा मैं कोई जो है एक किसी जगह जाऊं और किसी स्कूल में टीचर बन जाऊं। तो बोले मैं पढ़ाने पहुंचा, वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर मेरे को जो है कोई सक्सेस नहीं मिली और मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता था, तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने कहा वेरी गुड, कितने दिन पढ़ाया, बोले यही 3-4 महीने। मैंने कहा अच्छा, फिर बोले मैंने क्या करे, बोले फिर मैंने सोचा यार लोगों ने कहा है बिजनेस अपना बहुत बड़ा होता है, बिजनेस करो, बिजनेस में ज़्यादा तरक्की है। तो मैंने फिर अपना एक दाल चावल चीनी का और बड़ा सा एक अच्छा शोरूम खोल के मैंने वो भी काम शुरू करा। जब मैंने वो काम शुरू करा तो बोले यार वो काम तो पूरा उधारी पर है, वो तो जितना दुकान के अंदर उससे ज़्यादा जो है लोगों को जो उधारी में देना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने वो भी 5-6 महीने बाद बंद कर दिया लॉस के साथ। फिर बोले मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा किसी ने मुझे आइडिया दिया भाई फलों का काम करो, तो मैंने फलों का काम शुरू कर दिया। मैं मंडी जाता था, सुबह सुबह फल लाता था, बेचता था। तो बोले 3-4 महीने 6 महीने मैंने वो भी काम करके देखा, पता चला मेरे आधे से फल खराब हुए जा रहे, आधे फल जो है बिक रहे। और अलग तरह की वो है, वो भी मेरे को, वो भी मुझे लगा अजीब सा काम है। यानी मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैं हो गया। फिर मेरे को किसी ने आइडिया दिया, यार बताया अमीर बनने का सबसे आसान तरीका एक है, ऐसा करो आप पब्लिक को जोड़ो, लोगों को जोड़ो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे एमवे वगैरह, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो क्या करते हैं, आप अपने मेंबर बनाइए, चेन बनाइए, मल्टी, वो कहते हैं ना वो नेशनल वाला वो बनाइए, MNL कहलाता है वो कंपनी के। आप इस तरह से बन जाइए, एक दूसरे से जोड़िए और आप पैसा कमाइए। तो बोले मुझे वो अमीर बनने का शौक पैदा हुआ, मैंने वो भी काम करके देखा और मैं उसमें भी लोगों से जुड़ता था, लेकिन मेरे से कोई जुड़ने को तैयार नहीं था। और लास्ट में मैंने को किसी ने समझाया कि भाई एक कबाड़ी का और काम। तो मैंने फिर वो जो है मैंने कबाड़ी का भी बहुत बड़ा काम खोला और मैं सामान खरीदता था कबाड़े का और दूसरे कबाड़ियों को बेचता था।
लेकिन मुझे कहीं में भी प्रॉफिट नहीं हुआ जी। मैं तो अब पिछले 5-6 साल से बड़ा परेशान हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, रोटी तो खैर पानी चल जाता है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पा रहा जो मन का सेटिस्फेक्शन है। आज की डेट में मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ और मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ा के काम चला रहा हूँ। मैंने जब उनकी ये सारी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने, अब सोचिए मैंने उनकी बात सुनने के बाद क्या सोचा होगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आपको खैर कमेंट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं यार, ये आदमी निहायत ही बेकार, घटिया किस्म का नाकारा आदमी है। मेरे दिमाग में जो थॉट आया मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे लगा नहीं है भाई, ये आदमी बेकार है, घटिया है, नाकारा है, ये बेहुदा आदमी है। इसने अपनी ज़िंदगी का मजाक उड़ाया है, और ज़िंदगी का मजाक वही लोग उड़ाते हैं जो लोग कामयाब नहीं होते हैं। और कामयाबी हर एक के पीछे खुद ब खुद दौड़ती है। हमेशा याद रखिएगा मेरी बात को, कामयाबी हमारे पीछे दौड़ा करती है। हम कामयाबी के पीछे दौड़ें या ना दौड़ें, हमारे पीछे कामयाबी ऐसे दौड़ती है और कोशिश करती है किसी तरह से हम उसको हासिल कर लें, लेकिन हम हैं कि उसको हासिल करने को तैयार नहीं है। अब मैंने उनको बताया भाई आपकी मैंने पूरी बात सुन ली, बहुत अच्छे से सुन ली, बहुत मस्त बात थी, लेकिन आपकी बात सारी घटिया थी। क्यों थी? अब ये सुनिए क्यों थी। अब मैंने उनको बताया, आपने एक वर्ड सुना होगा, उसे कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब कंटिन्यूअसली, यानी कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसको कंटिन्यूअस करिए, काम को टाइम दीजिए, तो ही आप कामयाब होंगे। आप 3-3 महीने की अगर नौकरी करेंगे, 3-3 महीने का बिजनेस करेंगे, तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये आपकी सबसे बड़ी बेहूदगी बात थी कि आप जो है 3-3 महीने के लिए काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं 3 महीने में अमीर बन जाऊँ। तो भाई अमीर बनने का नुस्खा तो मेरे पास तो है नहीं, ना किसी के पास है। अमीर बनने का एक ही नुस्खा है कि आप कंटिन्यू काम करिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, आप उसी को करते रहिए। जैसे अगर एक टीचर टीचिंग कर रहा है, वो कंटिन्यू करता है ना, मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तभी तो कामयाब होता है। एक डॉक्टर अपनी टेबल चेयर लेके बैठा है तभी तो कामयाब हो रहा है। एक वकील अपनी टेबल चेयर लेके बैठा है तभी तो कामयाब हो रहा है। ये थोड़ी है आज वकालत कर ली, कल कुछ कर लिया, परसों कुछ कर लिया, तरसों कुछ कर लिया, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आपको एक बड़ा तजुर्बा नहीं मिल जाता, नए आइडियाज़ नहीं दिमाग में डेवलप होना शुरू हो जाते, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी टिप्स आज के लिए ये है कि अगर आपको कामयाब होना है तो मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी लाइए, यानी कि रोज़ सही टाइम पर उठिए, सही टाइम पर जाइए, सही टाइम पर अपना काम करिए और फिर चले जाइए। आप ये सोचें 3 महीने में कामयाबी मिल जाएगी तो नामुमकिन है। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं अपनी दूँ, जैसे मैंने ये अभी अभी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन, बिल्कुल न्यू चैनल है, 4-5 महीने हुए हैं, और अभी ना इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ना बहुत ज़्यादा व्यूअर हैं। तो अगर मैं इसको मुस्तकिल मिजाजी से ना करूँ, रोज़ाना मैं वीडियो ना डालूँ, रोज़ाना मैं आपसे बात ना करूँ, रोज़ाना मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स ना दूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा मेरा ये चैनल काम नहीं करेगा, और मैं ये कह के दूसरे पे अपनी नाकामयाबी को दूसरे के पल्ले बांध दूंगा, ये कहकर कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश करी लेकिन यूट्यूब ने मुझे कामयाब नहीं करा। ना, गलत। आप कामयाबी जब ही होते हैं जब आपके मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी होती है, आप कंटिन्यूअसली वो काम करने लगते हैं। अगर आप ये काम में अब मैं जैसे यूट्यूब बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा एक दिन एक ज़रूर ऐसा आएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। क्यों हो जाऊँगा? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम को कर रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग भी, सबके लिए मेरा मैसेज है, संदेश है, मुस्तकिल मिजाजी अगर मिजाज में नहीं है, यानी काम के लिए आप पर बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, और आप अपने काम की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कामयाबी आपसे बहुत दूर है, और बहुत दूर है। लेकिन आप अपने मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी लाते हैं, काम की परवाह करते हैं और काम को बहुत अच्छा समझते हैं, तो यकीन जानिएगा काम आपके पीछे भागेगा, दौलत आपके पीछे भागेगी, पैसा आपके पीछे भागेगा, और हर चीज़ आपके पीछे भागेगी। अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, अच्छा समाज आपसे जुड़ेगा, अच्छे कामयाब लोग आपसे जुड़ेंगे, और आप कामयाब होंगे। आप इस देश का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने घराने का नाम रोशन करेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़। जो बिल्कुल नई बिल्कुल यंग बच्चे हैं, जो अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट करके कैरियर बना रहे हैं और जॉब में आ रहे हैं, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर की नौकरी ना करें, साल भर की सर्विस ना करें। जो भी काम करें
लंबे लॉन्ग टर्म में करें। शॉर्ट टर्म में हमेशा नुकसान होगा और आप भटक जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी काम करें मुस्तकिल मिजाजी से करें। अगर आपकी कहीं जॉब लग गई है तो उसको पूरा टाइम दीजिए, भरपूर टाइम दीजिए, बड़ा अच्छा टाइम दीजिए और उसे करिए, तभी आप कामयाब होंगे, वरना नहीं हो सकते। आपके मैदान मिजाज में दोपन नहीं आने चाहिए कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ना। आप पहले एक काम करिए, अच्छे से करिए, बहुत प्यार से करिए और उसी काम को रोज़ाना हर नए आइडिया के साथ करके देखिए। अपने बॉस को करके दिखाइए, एक दिन वो दूर दूर नहीं, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। आप मान लीजिए छोटे से क्लर्क बन गए, क्लर्क से आप फाइनेंस ऑफिसर तक बन सकते हैं, रजिस्ट्रार तक बन सकते हैं, आप वाइस चांसलर भी बन सकते हैं, आप अंबानी अडानी तक बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है मुस्तकिल मिजाजी। मिजाज में मुस्तकिल नहीं है, आप परमानेंट, आपके परमानेंसी नहीं है, कंटिन्यूसली आप काम नहीं कर रहे, तो आपको फिर नाकामयाब होने में कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं है। कामयाबी की एक ही मंत्र है, मुस्तकिल मिजाज होना। तो प्लीज़ आज मेरी इस वीडियो को ध्यान रखिएगा। मेरी जो बात हुई थी वही सेम बात मैंने आपको बताई। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात पसंद आएगी और आप भी ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करेंगे। तो आपको ये पता ही चल गया होगा। ये मैंने एक ज़बरदस्त आज आपको टिप्स भी दे दी। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे सुनने के लिए, पेशेंस के। एक रियली बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है, बड़ी हिम्मत करके एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं इसी तरह की वीडियो देता रहूँगा।